हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है सेंटर डिक्लेयर सोया मिल एज एन इसेंशियल कमोडिटी। यानी कि सोया मिल जो है, सोयाबीन जो है, उसको इसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर कर दिया है सेंटर ने। ये जीएस पेपर 2 का गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी सिटीजन्स चार्टर में जो है हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। और यहाँ से जो है ये टॉपिक निकल के आता है कि जो सोया मिल है उसको जो है इसेंशियल कमोडिटी के तरह जो है सेंटर ने इसेंशियल कमोडिटी में जो है ऐड कर दिया है सोया मिल को। तो यहाँ जो है सोया मिल की प्राइजेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, जिसको कूल करने के लिए, जिसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है अंडर द इसेंशियल कमोडिटी एक्ट ऑफ एक्ट टू डिक्लेयर सोया मिल एज इसेंशियल कमोडिटीज। तो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के थ्रू जो है सोया मिल को एज इसेंशियल कमोडिटी जो है डिक्लेयर कर दिया है, जिससे अब इसकी प्राइजेज जो होंगी वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 में आया था, जिससे के थ्रू जो है किसी भी प्रोडक्ट की प्राइजेज जो है बढ़ते हैं तो उसको रेगुलेट किया जा सकता है। अब इसमें हम देखें कि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट क्या है। तो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में स्टैब्लिश किया गया था, किस लिए? टू इंश्योर द डिलीवरी ऑफ सर्टेन कमोडिटीज और प्रोडक्ट द सप्लाई ऑफ विच इफ obstruct due to hoarding or black marketing would affect the normal life of the people। यदि नॉर्मल लाइफ जो लोगों की है वो अफेक्ट हो रही है, ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है होर्डिंग के कारण, लोग जो है इकट्ठा कर ले रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग बना रहे हैं। जैसे क्या होता है कि आपने सुना होगा कि प्याज के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। अब प्याज के दाम काफ़ी ज़्यादा कैसे बढ़ गए? क्योंकि हो सकता है कि उसकी होर्डिंग कर ली गई हो। ये जो बिचौलिए होते हैं ये क्या करते हैं कि ये प्याज खूब ज़्यादा खरीद के गोदाम में इसको इकट्ठा कर लेते हैं। अब इकट्ठा कर लेते हैं तो मार्केट में सप्लाई नहीं होती है प्याज की। अब जब सप्लाई नहीं होती है तो जो है प्रॉब्लम आती है, लोगों की डिमांड बढ़ती है। अब जब डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई होगी नहीं तो प्राइजेस बढ़ेंगे उसके। इसीलिए जो है प्राइजेज बढ़ते हैं प्याज के, और 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये किलो तक प्याज जो है बिकते हैं। तो ये प्रॉब्लम तभी आती है जब होर्डिंग शुरू हो, यानी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो और इसकी जो है होर्डिंग कहीं कर दी गई हो। अब होर्डिंग को कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे जो है इसको निकालते हैं प्याज को, और धीरे धीरे निकालते हैं तो क्या होता है कि इनकी प्याज जो है महंगी बिकती है, लेकिन लोगों पे जो है काफ़ी गलत इंप्रेशन जाता है। The list of items under the Act includes drugs, fertilizers, pulses, edible oil, as well as petroleum and petroleum products। तो यहाँ जो है इस एक्ट में डाले गए जो प्रोडक्ट्स हैं वो ड्रग्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, पल्सेस हैं, एडिबल ऑयल्स हैं और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। तो ये आइटम जो है इस एक्ट में, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में डाले गए हैं। सेंटर कैन इंक्लूड न्यू कमोडिटीज एज एंड व्हेन द नीड एराइज। जब जरूरत होगी तो नई प्रोडक्ट को इसमें डाला जा सकता है, और जब जरूरत हो तो उसको सिचुएशन के हिसाब से, अगर इंप्रूव हो सिचुएशन तो वहां से जो है हम उसको निकाल भी सकते हैं। तो इस तरह से जो है इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में ये सारी चीजें डाली जा सकती हैं। एडिशनली द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो फिक्स द मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कि कितने रुपए में जो है ये प्रोडक्ट्स बिकेंगे, किसी भी प्रोडक्ट के लिए जो है ये फिक्स किया जा सकता है, ऑफ एनी पैकेज्ड प्रोडक्ट दैट इट डिक्लेयर्स एज इसेंशियल कमोडिटी। जिसको भी जो है ये इसेंशियल कमोडिटीज जो है यदि डिक्लेयर कर देते हैं तो उसकी मैक्सिमम प्राइस जो होगी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो होगी, वो गवर्नमेंट फिक्स कर सकती है। अब इसके आगे देखें कि हाउ ईसीए वर्क। इसेंशियल कमोडिटीज जो एक्ट है वो वर्क कैसे करता है। सेंटर नोटिफाइंग स्टॉक लिमिट होल्डिंग। तो सेंटर जो है, या तो फिर पहला इसमें ऑप्शन देखेंगे, पहला जो ऑप्शन है किस प्रकार ये रेगुलेट करते हैं, तो वो सेंटर नोटिफाई करता है स्टॉक लिमिट होल्डिंग को, कि आप इससे ज़्यादा जो है ज़्यादा होल्डिंग नहीं कर सकते हैं, यानी अपने पास जो है इकट्ठा करके रख नहीं सकते हैं। इफ़ द सेंटर फाइंड्स दैट अ सर्टेन कमोडिटी इज इन शॉर्ट सप्लाई एंड इट्स प्राइस इज स्पाइकिंग, यानी कि सेंटर देखता है कि मान लीजिए प्याज के दाम काफ़ी तेज़ी से जो है बढ़ रहे हैं और यहाँ पे शॉर्ट सप्लाई है, कम सप्लाई है, तो
और प्राइस जो है बढ़ रहे हैं, तो तुरंत नोटिफाई करेगा कि स्टॉक लिमिट कम किया जाए, स्टॉक होल्डिंग जो है कम किया जाए, जो भी होल्डिंग किया है उसको रिलीज करें एक स्पेसिफाइड पीरियड में। द स्टेट एक्ट ऑन दिस नोटिफिकेशन टू स्पेसिफाई लिमिट्स एंड टेक स्टेप टू इंश्योर दैट दीज आर अडेयर टू। तो इसको फॉलो करने के लिए, इन रूल्स को जो है फॉलो करने के लिए स्टेट्स जो है स्टेप्स लेते हैं, और इस तरह से जो भी ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की नोटिफिकेशन होती है उसके हिसाब से जो है स्टेट्स वर्क करते हैं। Anybody trading or dealing in commodity, but it wholesalers, retailers, or even importers are prevented from stockpiling it beyond a certain quantity। तो कोई भी ट्रेडिंग या फिर डीलिंग कर रहा है इससे रिलेटेड, होलसेलर हो, रिटेलर हो या फिर इंपोर्टर हो, कोई भी हो, उसको स्टॉक बिलिंग जो है इकट्ठा नहीं कर सकता है। उसको एक लिमिट जो इस पे होल्डिंग की लगाई गई है सेंटर द्वारा, उससे ज़्यादा जो है ये होल्डिंग नहीं कर सकते हैं। अब इसके आगे देखें कि जो है हमने देखा कि किस प्रकार जो है यहाँ पे जो है ये सेंटर नोटिफाई करेंगे स्टेट्स को। इसके बाद हम देखेंगे कि स्टेट्स कैन ऑप्ट आउट। स्टेट क्या ऑप्ट आउट करेंगे? स्टेट कैन हाउएवर चूज नॉट टू इम्पोज एनी रिस्ट्रिक्शन। स्टेट चूज कर सकते हैं कि ये बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के जो है इसको इम्पोज करें, बट वंस इट डज ट्रेडर्स हैव टू इमीडिएटली सेल इनटू द मार्केट एनी स्टॉक हेल्ड बियॉन्ड द मैंडेट क्वांटिटी। तो यहाँ पे जो भी मैंडेट क्वांटिटी है उसको फिक्स किया गया है, उसको तुरंत जो है इमीडिएटली ट्रेडर्स जो है सेल करेंगे। अच्छा, व्हाट हैपेंस फॉर नॉन कंप्लायंस? यदि जो है कोई बात मानता नहीं है फिर क्या किया जाएगा उसके साथ? एज नॉट ऑल स्टेक शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर्स कंप्लाई, स्टेट एजेंसीज कंडक्ट रेड्स टू गेट एवरीवन टू टॉय द लाइन एंड द इरेंट एंड आर पनिश्ड। तो यदि यहाँ पे जो है कोई स्टॉकिंग करता है, होल्डिंग करता है गवर्नमेंट के कहने के बाद भी, तो वहाँ पे जो है रेड होगी और जो भी स्टॉक होगा उसको यदि जो है रिलीज किया जाएगा और जो है उसको पनिश किया जाएगा। द एक्सेस स्टॉक्स आर ऑक्शन्ड और सोल्ड थ्रू फेयर प्राइस शॉप्स। फेयर प्राइस शॉप्स जो है उसके थ्रू इसको बेच दिया जाएगा। दिस इम्प्रूव सप्लाईज एंड ब्रिंग डाउन प्राइजेस। तो इससे जो है सप्लाई जो है फिर से इम्प्रूव हो जाएगी और प्राइजेस फिर से कम हो जाएंगे। अब आगे देखें कि व्हाट अबाउट फूड आइटम। फूड आइटम के लिए क्या है इसमें? आइटम्स कवर्ड, कौन कौन से आइटम जो है इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में कवर्ड है? तो राइस, वीट, आटा, ग्राम दाल, अरहर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, मसूर दाल, टी, शुगर, साल्ट, वनस्पति, ग्राउंड नट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, मिल्क, सोया ऑयल, पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, गुड़, पोटैटो, ओनियन और टोमेटो, ये आइटम फूड आइटम्स जो है इसमें कवर हैं। प्राइस स्टेबलाइजिंग फंड क्या होता है? तो गवर्नमेंट यूटिलाइजेज द बफर ऑफ एग्री हॉर्टिकल्चर कम्युनिटीज लाइक पल्सेस, ऑनियन etc built under प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड टू हेल्प मॉडरेट द वॉलेटिलिटी इन प्राइस। तो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड भी इन्होंने बना रखा है जिसपे जो भी एग्रीकल्चरल जो कल्चरल कम्युनिटीज़ हैं जैसे पल्सेस हैं, ऑनियंस हैं, इनकी जो है ऐसे प्राइस को स्टेबल करने के लिए इन्होंने प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड भी बना रखा है। अब आगे देखें कि रीसेंट अमेंडमेंट क्या आया है इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में। तो 2020 में इलेक्शन जो इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है उसको अमेंड किया गया फॉर द स्टॉक लिमिट टू बी इम्पोज ओनली अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस सच एज फेमाइन और अदर कैलेमिटीज़। तो कोई बड़ी कैलेमिटी आती है, कोई फेमाइन आता है, तभी जो है रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं इस पर। ये 2020 में इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में अमेंड करके लाया गया है। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस क्या क्या हो सकते हैं? इट अलाउड द सेंटर टू डिलिस्ट सर्टेन कमोडिटीज एज इसेंशियल, अलाउइंग द गवर्नमेंट टू रेगुलेट देयर सप्लाई एंड प्राइस ओनली इन केस ऑफ वॉर, फेमाइन, एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्राइस राइज और नेचुरल कैलेमिटी। तो एक्सेप्शनल जो एक्सेप्शन यहाँ पे बन रहे हैं, वॉर हो जाए, फेमाइन आ जाए, एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्राइस राइज हो जाए, काफ़ी ज़्यादा प्राइस राइज हो जाए, नेचुरल कैलेमिटीज़ के कारण जो है ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेड है। कमोडिटीज़ डी रेगुलेटेड, द कमोडिटीज दैट हैव बिन डी रेगुलेटेड आर फूड आइटम्स इंक्लूडिंग सीरियल्स, पल्सेस, पोटैटो, ओनियन, एडिबल ऑयल्स एंड ऑयल। तो इनको जो है डी रेगुलेट करने वाले हैं ये लोग, जिससे जो है कम से कम जो इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है उसमें कम से कम चीज़ों को हम रखें, और जब
बहुत इमरजेंसी हो तभी जाकर जो है इनका इस्तेमाल करें। एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड, क्या एक्सेप्शंस है? द गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑफ स्टॉक विल बी बेस्ड ऑन राइजिंग प्राइस एंड कैन ओनली बी इम्पोज्ड इफ देयर इज ए, कब जो है इसको इम्पोज किया जा सकता है, रेगुलेशन किया जा सकता है, जब जो हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट है उनके जो प्राइजेस हैं वो 100% इंक्रीज हो जाए, यानी 2 गुना हो जाए। और जो है अगर 50% इंक्रीज होता है रिटेल प्राइस में इन केस ऑफ नॉन पेरिसेबल एग्रीकल्चरल फूड आइटम, नॉन पेरिसेबल एग्रीकल्चरल जो फूड आइटम्स है उसमें 50% यदि प्राइजेज जो है बढ़ जाता है तो वहाँ पे क्या होगा, ये रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। हॉर्टिकल्चर में 100% यदि प्राइस जो बढ़ जाए, जो 10 रुपए की है वो 20 रुपए की हो जाए, तो वहाँ पे जो है हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस पे जो है ये यहाँ पे ये एक्सेप्शनल है कि यहाँ पे जो है स्टॉक पिलिंग पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। अगर 50% की जो है इंक्रीज हो जाए रिटेल प्राइस में नॉन पेरिसेबल एग्रीकल्चरल फूड आइटम में, तो यहाँ पे भी जो है ये एक्सेप्शन लगाया जा सकता है और फाइलिंग जो ये लोग होर्डिंग कर रहे हैं उसको रोका जा सकता है। दीज रिस्ट्रिक्शन विल नॉट अप्लाई टू स्टॉक्स ऑफ फूड हेल्ड फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया के पास जो फूड्स हैं उस पर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से जो है हमने देखा कि कैसे जो है इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में हमने सेंटर ने सोया मिल को डिक्लेयर कर दिया, इसमें डाल दिया है, क्योंकि सोया मिल के प्राइजेस अचानक जो है ये बढ़ रहे थे जिसको रेगुलेट करने की बात हो रही थी। तो ये टॉपिक गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी सिटीजन चार्टर के अंडर में जीएस पेपर 2 में आ सकता है। और जो है इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 के बारे में आपको प्री में भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा इसका।